जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि भारत का इतिहास कभी बुद्ध में हुआ करता था? खैर, यह बात तो इतिहास की है, लेकिन आज भी किसी गांव, खेत, पहाड़ से आज भी हजारों वर्ष पुरानी बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती रहती हैं। लेकिन वर्तमान सरकार यह जानकर भी अनजान बनी रहती है कि भारत कभी बुद्ध में हुआ करता था। आज जबकि यह परिस्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश का भी दौरा करते हैं, तो भारत में भारत की संस्कृति बुद्ध की संस्कृति से अपना परिचय करवाते हैं तथा अपने मेहमानों को बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके खुद को बुद्ध का वंशज या फिर बुद्ध के देश के होने का प्रमाण देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत के सिक्किम राज्य के बुद्ध विहार की, जो बुद्ध विहार 1701 में स्थापित किया गया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 फीट है। इस बुद्ध विहार में चित्रित आंतरिक क्षेत्र, पांडुलिपियों और ग्रंथों की छवियां रखी गई है। इस बुद्ध विहार में एक सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद भी है, जो घंटे के आकार का है, जो इस बुद्ध विहार के साथ ही उसकी स्थापना की गई थी। तथा इस बुद्ध विहार के आसपास की वातावरण बहुत ही मनोरम है एवं शांतिशालीन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सिक्किम राज्य के दुबड़ी बुद्ध विहार की, जिसे कभी कभी युक्सोम बुद्ध विहार कहा जाता है। पूर्वी भारत के पश्चिम सिक्किम जिले के गेजिंग उपखंड में युक्सोम के पास तिब्बती बौद्ध धर्म के निगवा संप्रदाय का एक बुद्ध विहार है। चोग्याल नामग्याल ने 1701 में सिक्किम के युक्सोम में दुबड़ी बुद्ध विहार के रूप में जाना जाने वाला पहला बुद्ध विहार स्थापित किया, जो बौद्ध धार्मिक तीर्थ यात्रा सर्किट का हिस्सा है, जिसमें नेरबुंगांग, चोटेर्न, प्यामगत बुद्ध विहार, रोमडेट से खंडहर, सांगाचोलिंग बुद्ध विहार, खेचोपलरी झील शामिल है तथा तासीदिंग बुद्ध विहार 1701 में स्थापित यह सिक्किम का सबसे पुराना माना जाता है और एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो युक्सोम से लगभग 1 घंटे की पैदल दूरी 3 किलोमीटर यानी कि 1.9 मील है। इसके तपस्वी संस्थापक लहात्सुन नखमा जिंगमे के बाद से हर्मिटस सेल के रूप में भी जाना जाता था, जो तिब्बत के 2 अन्य लामाओं के साथ युक्सोम के पास नेरबुंगांग में मिले थे और 1642 में नोरबुंगांग युक्सोम में फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम के पहले राजा या चोग्याल के रूप में ताज पहनाया था। शाब्दिक अर्थ स्थानीय भाषा में दुबड़ी को स्ट्रीट कहा जाता है। दुबड़ी बुद्ध विहार सिक्किम के इतिहास का केंद्र है, क्योंकि यह 17वीं शताब्दी के मध्य में लेत्सुम चेम्पो और उनके 2 सहयोगियों लामाओं द्वारा युक्सोम में सिक्किम राज्य की स्थापना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। चेम्पो की हरित छवि दुबड़ी बुद्ध विहार में स्थापित है, क्योंकि इसे उनके द्वारा सिक्किम राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। यह एकमात्र बुद्ध विहार है जिसे अब सिक्किम में निर्मित पहले विहार के रूप में जाना जाता है। उस समय निर्मित 4 में से जीवित हैं, अन्य 3 स्थानों की अब पहचान की गई है। 4 जूनिपर पेड़ों का एक समूह था, जहाँ एक खरदोपका संप्रदाय का एक बुद्ध विहार अस्तित्व में था। नदकंपा संप्रदाय के लामा द्वारा स्थापित एक बुद्ध विहार का एक अन्य स्थान अब एक चट्टानी टीले और 2 जूनिपर पेड़ों के रूप में देखा जाता है। और तीसरी साइट में अब एक चोटर्न है, जो मूल रूप से सिक्किम के राजा के निवास का स्थान था, जिसे ताज पहनाया गया था। युक्सोम में 3 लामाओं द्वारा कुछ समय पहले बुद्ध विहार में 30 भिक्षु थे। अब बुद्ध विहार में प्रवेश पाने के लिए बुद्ध विहार में रहने वाले एकमात्र भिक्षु को पहले से सूचित करना होता है। दुबड़ी एक स्तर पर 2100 मीटर यानी 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चोग्याल नामग्याल के शासन काल के दौरान स्थापित में एक विस्तृत रूप से चित्रित आंतरिक क्षेत्र है। बुद्ध विहार में देवताओं, संतों, अन्य प्रतीकों और पांडुलिपियों और ग्रंथों के संग्रह की छवियां रखी गई है। युक्सोम की स्थापना के लिए जिम्मेदार 3 लामाओं की मूर्तियां भी बुद्ध विहार में स्थापित है। यह पत्थर से बनी 2 मंजिला संरचना है। यह योजना के वर्गाकार है और दक्षिण और उन्मुख में इसके एक पतला टावर है, जिसमें एक सपाट छत है जो लोहे की चादरों से बनी है, जिसमें चीले हैं। छत के शीर्ष पर एक घंटी के आकार का सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद है, जिसे ग्यालसेन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध विहार के 2 किनारे हैं, जहां पांडुलिपियां और अनुष्ठान ग्रंथों एवं दुर्लभ संग्रह संरक्षित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।